500 साल बीत गए। मारवाड़ के जितने लोग आते हैं, समरातल धोरे पे देखा हो तो छोटे छोटे डमपुड़िए बनाते हैं मिट्टी के। किस लिए बनाते हैं? जितने बोल हम यहां बनाएंगे, इतने बोल हमारे खेत में अन्न के लग जाएंगे। 550 वर्ष बीतने के बाद भी आज वो परंपरा लोगों के दिलों में जिंदा है। सज्जनों, परमात्मा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। परमात्मा का सत्य जो स्वरूप है, उस स्वरूप की 3 विशेषता है। कितनी विशेषता है? 3। और परमात्मा के कार्य भी 3 है। कितने? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवा। क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवा, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार। परमात्मा क्या करते हैं? जगत की रचना, और रचना के बाद जगत का भरण पोषण, और भरण पोषण करते 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 एक दिन आता है तो उसका संहार अर्थात मृत्यु का ये जीव ग्रास बनता है। कभी कभी भोले भक्तों के मन में आते, पहले परमात्मा ने बनाया, फिर पाला पोसा बड़ा किया, फिर संहार क्यों किया? आपके खेत में कणक किसने बोई? किसने बोई? आप लोगों ने। आपके खेतों में गेहूं आपने ही बोया ना, और इसको पनपाया किस, पानी किसने दिया? आप लोग दे रहे हो। जरूरत पड़े दवाई भी डाल रहे हो, स्प्रे भी कर रहे हो। बीज बोने वाले आप, पालने वाले आप। अप्रैल का महीना आएगा तब क्या करो? पानी दोगे? क्या करोगे बताओ? आपने बोया, आपने पनपाया, आप ही काटते हो। कब काटते हो? जब फसल पक जाती है। तो ये फसल जब पकती है तो परमात्मा इसको काटते हैं, नई फसल को बोते हैं। सेम वही प्रक्रिया यहां है। परमात्मा के कितने कार्य हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवा, 3 कार्य। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार। सज्जनों, तो आज यहां भरण पोषण का कार्य प्रारंभ हुआ है। अगले दिन भक्त लोग आए, का आज के बाद माता बहनों को यहां काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये घर का काम समय लगी, आप लोग यहां आओगे और जितने अन्न की जरूरत उतना अन्न ले जाओगे। जब लोगों में आशा की किरण जगी, तसल्ली हो गई, उसके बाद भगवान जाम्बू जी कहने लगे, हर दिन हर आदमी को सिर पे उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं। एक एक गांव में एक एक आदमी की नियुक्ति कर दी। आपके गांव में जितने परिवार, जितने लोग, जितने अन्न की जरूरत आप ले जाकर एक गांव में वितरित करोगे। आपके गांव में जितने अन्न की जरूरत उतना आप करोगे। इस तरह से हर गांव में एक एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। तुम्हारा काम अन्न ले जाना, लोगों को वितरित करना, तुम्हें मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया चलने लगी। एक पूर्वा नाम का भक्त समरातल धोरे बाजरी ले जाने के लिए आया। न तो कोई भक्त नजर आए, न भगवान नजर आए। मन में लालच जग गया। गांव के लोगों के लिए एक साटी भर के ऊंट पे तुम बाजरी ले जाता है? आ तो कोई है नहीं, 1-2 भर ले। 2 साटी भरी, ऊंट बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। घर तक पहुंचा, ऊंट भी पसीने से तरबतर हो गया। पूर्वा मन ही मन राजी है, 1 साटी एक्स्ट्रा होगी, घर में रखेंगे, विपत्ति में काम आएगा। फिर मन में आया, इस साटी में बाजरी आई कितनी है? पूर्व ने घर जाकर के दोनों साटियों का अन्न तोला। जितना हर दिन लाता है उससे तिल बढ़ा न रति घटा। मन में आया तो चोर बन गया। अन्न तो तिल भर भी आया नहीं,
अब मन में बड़ा पछतावा हुआ, बाजरी गई कहां? बोले आदमी के दिमाग में इतना नहीं आया, जिसके संकल्प मात्र से पंचभूतों की निर्मित हो जाती है, जिसके संकल्प मात्र से जड़ चेतन 84 लाख जिया जोने की रचना हो जाती है, जो परमात्मा क्षण एक श्वास पुरंता सारों, नाक से श्वास बाहर आए मुड़ने में टाइम लगे, इतने में अनंत अनंत ब्रह्मांड की सुध लेने वाले परमात्मा से कोई छिप सकता है? भोला जीव संसारी जीव की तरह समझ बेटा, हमारी तरह ही होंगे। अगले दिन पहुंचे तो बड़ी भीड़ भक्तों की, पूर्वा जाकर के जामो जी के पैर में लंबा पड़ गया, गुरुदेव बहुत बड़ा अपराध हो गया, मन मेला हो गया, चोरी की भावना जग गई, एक साटी की जगह 2 साटी भर ली, लेकिन समझ ही नहीं आया, ऊंट पसीन में तरबतर वचन बारस्ते में उतना, घर चाले के तोला नापा तो तिल घटाने रती बड़ा। केवल इस चरित्र के माध्यम से, जैसे कढ़ाई में चावल पकाते हैं, एक चावल को पिचका देके देखते हैं तो पता चलता कढ़ाई के चावल कच्चे हैं या पक्के, पता चलता ना। एक व्यक्ति की भावना से सारे लोगों की भावना की जानकारी मिल गई। ये बुराई आम क्षेत्र की बन चुकी है। जामो जी भगवान का उद्देश्य था, जिया ने जुक्ति और मुआ ने सबसे पहले आचार और विचार का पाठ पढ़ाया। भगवान जाम्बो जी पूरे को माध्यम बना करके आए, समस्त भक्तों से कह रहे हैं ये 3 विकार बड़े खतरनाक हैं, चोरी, निंदा, झूठ, वर्जियो वाद न करनो कोई। जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, और बुद्धिमान इंसान को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ये बात, ये सामान्य हल्के में इस बात को मत लेना। हमारे ऋषियों ने वैष्णव बहुत जीवन को तपाने के बाद, तपस्या साधना अनंत गहराई में उतरने के बाद, उन्होंने जो जीवन का अनुभव किया, आने वाली पीढ़ियों के लोक कल्याणार्थ भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी सोच पवित्र हो, हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारे भाव पवित्र हो। किस तरह से पवित्र बनाए जा सकते हैं इन चीजों को? इसलिए ऋषियों ने कहा, पर द्रव्यसु लोष्टवत् पर दारेसु मातृवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु। आपकी दृष्टि पवित्र बनी रहे, आपके भाव पवित्र बने रहे, आपका आचरण पवित्र रहे, आपका जीवन तपोपूत बना रहे। इसके लिए ऋषियों ने क्या युक्ति दी? पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की बेशकीमती वस्तु भी क्यों न पड़ी हो, उस पे नजर पे तो लोष्ट की तरह समझना। क्या कहा? लोष्ट। ये नई पीढ़ी की बहनें जानती नहीं होगी। लोगों के घर कच्चे होते थे, आंगन भी कच्चा होता था, छोटे बच्चे खेलते खेलते पेशाब लेटरिन चले जाते, माता बहन ने लेटरिन साफ करने के बाद उस स्थान पे मिट्टी से सरकती थी। ऐसा करते थे नहीं करते थे? तुमने तो किया नहीं, तुम्हें क्या पता, ऐसे लटका ले रही है। ये बूढ़ की जानती होगी। क्या करते थे? जिस स्थान पे लेटरिन सफाई की उसके बाद मिट्टी लेके सरकते थे। उस गंदगी वाली जगह पे जितनी मिट्टी लगी उसको कहते हैं लोष्ट। उसको क्या कहते हैं? अगर हमारे आंखों के सामने कोई बच्चा लेटरिन चली जाए, उसकी मां सफाई करके उस जगह सरक दे, और उस जगह कोई खाने की चीज रख दे, केला से कुछ भी, वो उठा करके अगर हमें दे, खाने को करेगा?
देखते ही मन में गलानी होगी, घृणा होगी। कहने का भाव, दूसरे की चीज कितनी भी बेशकीमती हो, नजर पड़े वो लोस्ट की तरह समझना, ताकि उसको देख के आपका मन कभी मेला नहीं हो। अभी थोड़े दिन पहले की घटना जमसरोवर धाम की।